बाई चैनल सक्सेस इंजीनियरिंग ऑफिशियल। आज हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पाइप साइजिंग। ड्रेनेज पाइप साइजिंग में आपका आता है सॉइल पाइप साइज, वेस्ट पाइप साइज एंड वेंट पाइप साइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेबल प्रिपेयर किया है। दिस इज फॉर सिंगल स्टैक, डबल स्टैक सॉइल पाइप एंड डबल स्टैक वेस्ट पाइप। एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम में टू टाइप्स होता है, सिंगल स्टैक एंड डबल स्टैक। तो हम आज देखेंगे स्टैक पाइप साइजिंग और सिंगल स्टैक एंड डबल स्टैक। देन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल पाइप साइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे NBC 2016 वॉल्यूम 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम आपका दिया हुआ है। यहाँ पे राइजर डायग्राम है। तो राइजर डायग्राम में आप देख सकते हैं ये स्टैक पाइपिंग है। स्टैक पाइप देख सकते हैं। This is vertical pipe is called a stack pipe. It's nothing but the riser in drainage system, drainage piping system. Riser को हम stack pipe। तो सिंगल स्टैक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेशनल बिल्डिंग कोड है NBC Part 9 प्लम्बिंग सर्विस इंक्लूडिंग वेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन 2 ड्रेनेज एंड सैनिटेशन, पेज नंबर 664। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये NBC नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 वॉल्यूम 2। तो हम चलते हैं 664 में, पेज नंबर 664। यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर 1 सिंगल स्टैक सिस्टम। देन यहाँ पे आपका दिया हुआ है वन पाइप पार्शियली वेंटिलेटेड सिस्टम। देन ये आपका है वन पाइप फुल्ली वेंटिलेटेड सिस्टम। एंड देन आपका ये नेक्स्ट पेज में है टू पाइप सिस्टम इज नथिंग बट डबल स्टैक। इसमें आप देख सकते हैं डबल स्टैक इज नथिंग बट टू राइजर, वेस्ट इज सेपरेट एंड सॉइल पाइप इज सेपरेट। सो हम कैलकुलेट करेंगे ये वेस्ट पाइप का साइज क्या होगा और सॉइल पाइप का साइज क्या होगा। उसके बाद हम वेंट पाइप भी कैलकुलेट करेंगे, वेंट पाइप साइजिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर पाइप इज शोइंग वेंट पाइप। तो वेस्ट वाटर इज जितना आता है, वेस्ट वाटर इज कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्लो ट्रैप, शावर, सिंक, लेबोरेटरी। क्योंकि पाइप वेस्ट वाटर आता है वो वेस्ट पाइप में कनेक्ट होता है। देन सॉइल पाइप, soil water is coming from the WC and urinal is connected to the soil pipe and it goes to this soil manhole, soil stack manhole to the side, and waste pipe जाता है waste stack manhole में। और टू पाइप सिस्टम। देन सिंगल पाइप में आपको सिंगल स्टैक में आपको यहाँ पे देख सकते हैं single stack में this stack is single only, this common for soil and waste। आप देख सकते हैं यहाँ पे WCB connected है इसी में, and this flow trap, FT showing flow trap, bath trap and wash basin, shower, everything is connected to this same stack। soil and waste is common and it's coming from each floor। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, टेरेस फ्लोर डायरेक्टली कमिंग। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं soil waste stack to manhole। this waste and soil water is going to this manhole। this manhole is common manhole, so single stack, single manhole, okay। and यहीं से वेंट पाइप एक काउल लगा देते हैं 1 मीटर 1.5 मीटर फ्रॉम द टेरेस रूफ। तो ये वेंट पाइप भी सेम ही है, इसी में कनेक्ट होता है। तो चलिए इसका डिजाइनिंग देख लेते हैं, इसका डिजाइनिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस शीट पे। आप देख सकते हैं ड्रेनेज पाइप डिजाइनिंग एंड साइजिंग। डिजाइनिंग एंड साइजिंग बट द सेम। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल स्टैक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करना है, हमें देखना है
एक फ्लोर पे कितने फिक्चर्स है। फॉर सिंगल स्टैक हम इसमें सिंगल स्टैक के लिए हम सेम रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ और आपको हम बताएंगे वहाँ पे। तो चलिए एक ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पे ड्रेनेज सिस्टम, देन यहाँ से 5 स्टोरेज बिल्डिंग, वाटर सप्लाई जो मैंने बिल्डिंग में किया था सेम वही बिल्डिंग ले लेते हैं। एंड दिस इज द IPC स्टैंडर्ड IPC। आई एम यूजिंग IPC इंडियन प्लम्बिंग इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड 2009। तो यहाँ से भी हम लोग ड्रेनेज पाइप साइजिंग कैलकुलेट करते हैं। तो NVC एंड IPC यूज करने वाले हैं, तो बताएंगे हम कैसे यूज करते हैं। It will take a little bit time to open. तो जस्ट थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो टाइम लगेगा ओपन करने। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। तो इसको वाटर सप्लाई मैंने किया था यहाँ पे। तो अभी हम करेंगे ड्रेनेज पाइपिंग सिस्टम, सेम ड्राइंग। इसको हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी कर लेंगे या फिर यहाँ से सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना फ्लोर है, 1 2 3 4। एक्चुअली दिस इज 5th फ्लोर बिल्डिंग, बट फर्स्ट फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर में आपको कुछ भी फिक्सर नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, तो हम ग्राउंड फ्लोर कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज द 5th फ्लोर। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में आपका यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितना WC है एंड वॉश बेसिन कितना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में 1 2 एंड 3 4 WC एंड वॉश बेसिन इज 2 एंड हियर इज 2, सो टोटल 4। अभी क्या करेंगे, हम चलते हैं यहाँ पे। WC आपका यहाँ पे क्वांटिटी 4 एंड यूरिनल नहीं है, तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। प्लीज इसको डिलीट कर देना है। देन यहाँ पे सिंक, यहाँ पे लेबोरेटरी और वॉश बेसिन एंड लेबोरेटरी सेम। तो यहाँ से वॉश बेसिन 4 नंबर, देन इसको डिलीट कर। देन आपका DFE इज नथिंग बट ड्रेनेज फिक्शन यूनिट। तो ड्रेनेज फिक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा NBC में। तो NBC में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है आपको, NBC पेज नंबर 63 एंड 64। चलते हैं पेज नंबर 63 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल 608 एप्लीकेशन, ये नहीं है। तो पेज नंबर 63 एक्चुअल में ये पेज नंबर 63, ये इसका पेज नंबर लेंगे। एक्चुअली ये पेज नंबर नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 63 और ये आपका है पेज नंबर 77 में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये IPC इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड 2009। You can download this standard code. You can download from this internet. IPC इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड 2009। तो अभी चलते हैं पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 में आप देख सकते हैं टेबल 709.1 ड्रेनेज फिक्सचर यूनिट फॉर पिक्चर्स एंड प्रूफ्स। यहाँ पे आपका WC देखना है। तो WC कहाँ पे है, वाटर क्लोजेट प्राइवेट और पब्लिक। चलिए वाटर क्लोजेट हम पब्लिक ले लेते हैं। सो वाटर क्लोजेट पब्लिक,
देख सकते हैं यहाँ पे DFU 4 दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी 4 एंड DFU इज 4 ऑलरेडी यहाँ पे है। देन वॉश बेसिन इज नथिंग बट लेबोरेटरी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी 1 DFU 1 दिया हुआ है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 1 ड्रेनेज फिक्चर यूनिट 1। तो यहाँ पे TDFU इज नथिंग बट द टोटल ड्रेनेज फिक्चर यूनिट। टोटल ड्रेनेज फिक्चर यूनिट यहाँ पे आपको हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4 into 4 then 16। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे WC क्वांटिटी फॉर ड्रेनेज फिक्चर यूनिट EPC 2019 so 4 and number of floor is 4, sorry number of floor need, and then wash basin 4 and DFU 1, so total is 4। and then आपका next यहाँ पे वेस्ट पाइप हम सिंगल स्टैक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिंगल स्टैक के लिए आपका यहाँ पे आ जाएगा ये बीटेड एंड स्प्रे भी 4 आ जाएगा, तो एंड स्प्रे 4। देन फ्लोर ट्रैप 1 2 3 4 5 6 फ्लोर ट्रैप, यहाँ पे हैंड स्प्रे यहाँ पे बीटेड एंड स्प्रे नथिंग बट बीटेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बीटेड यहाँ पे ले लेंगे, बीटेड आपका कितना हो जाएगा 4। एंड देन बीटेड का फिक्सर यूनिट यहाँ से ले सकते हैं 1, देख सकते हैं ड्रेनेज फिक्सर यूनिट वैल्यू यूज एज ए लोड फैक्टर, यहाँ से 1 ले लेते हैं। देन फ्लोर ट्रैप इज नथिंग बट FT इच टॉयलेट्स के अंदर एक फ्लोर ट्रैप रहेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्राइंग में कितना टॉयलेट है 1 2 3 4 एंड देन 1 is here, so total 6 फ्लोर ट्रैप 6 नंबर। देन फ्लोर ट्रैप का ड्रेनेज फिक्सर यूनिट कितना है, फ्लोर ड्रेन आपका यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 2, टोटल इज 12। देन नंबर ऑफ फ्लोर, आपको फॉर एग्जांपल 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 6 फ्लोर, जितने फ्लोर की बिल्डिंग है यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे। तो ये हमारा बिल्डिंग है 4th फ्लोर का, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट 4 टॉयलेट थी हुआ, सो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 4th फ्लोर, इच फ्लोर आर टिपिकल। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर यहाँ पे डाल देंगे 4 डाल देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आपका हो जाएगा क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ फ्लोर इनटू ड्रेनेज फिक्चर यूनिट 64। तो सिमिलरली यहाँ भी कर देंगे, क्या करना, सिंपली कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, फॉर्मूला ये पेस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई हो चुका है। देन यहाँ पे कैलकुलेटेड लोड, टोटल ड्रेनेज फिक्चर यूनिट यहाँ पे एक फ्लोर पे कितना होगा, नंबर ऑफ फ्लोर 4 है, तो एक फ्लोर पे कितना हो जाएगा आपका, टोटल फ्लोर का यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 144 यहाँ पे आ गया। टोटल फ्लोर को ऐड करने के बाद ड्रेनेज फिक्चर यूनिट हम सिंगल यहाँ पे DFU टोटल फ्लोर कर लेते हैं। टोटल फ्लोर को ऐड करने के बाद एक फ्लोर पे कितना आ रहा है, देन नंबर ऑफ फ्लोर, टोटल ड्रेनेज फिक्चर यूनिट ऐड करने के बाद आपको यहाँ से चेक करना है पाइप साइज। तो सिंगल एक ही पाइप साइज होता है एक्चुअल में, तो पाइप साइज टोटल DFU ऐड करने के बाद आपको यहाँ से पाइप साइज सेलेक्ट करना है। पाइप साइज सेम रहेगा फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू अप टू 4th फ्लोर, पाइप साइज डाया विल बी द सेम। ओके, तो 144 DFU ड्रेनेज फिक्चर यूनिट, तो यहाँ से आप देखते हैं टोटल फॉर हॉरिजॉन्टल ब्रांच टोटल ड्रेनेज फिक्चर यूनिट आपका यहाँ पे देखने का 144। तो यहाँ से 144 नहीं दिया तो 160 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेना 160। देन यहाँ से आपका पाइप साइज डायमीटर आपको 4 इंच हो जाएगा।
देख सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल फिक्चर ब्रांचेज एंड स्टैक, दिस इज फॉर स्टैक एक्चुअली, एंड दिस इज फॉर शीवर। एंड नेक्स्ट पेज में आप जाएंगे, so this is for the stack. Okay, maximum number of drainage fixture unit, so total fixture unit हमारा कितना है 160 एंड पाइप साइज इज 4 इंच। यहाँ पे आपको पाइप साइज लिख देंगे 4 इंच। देन मैक्सिमम अलाउएबल लोड इज आपका 160, यहाँ पे 144 आता है 160। ओके, रिक्वायर्ड इज 144, देन मैक्सिमम आप 160 ड्रेनेज फिक्सर यूनिट यू कैन कनेक्ट। ओके, सिमिलरली आपको डबल स्टैक के लिए करना है, तो डबल स्टैक के लिए आपको सॉइल पाइप अलग रहेगा एंड वेस्ट पाइप अलग रहेगा। तो यहाँ पे आपका सॉइल पाइप डबल स्टैक के लिए आपको सॉइल पाइप, यहाँ पे सॉइल पाइप WC एंड देन ओनली WC, इसको डिलीट कर देंगे सिंपली। एंड वेस्ट पाइप में आपका आ जाएगा वॉश बेसिन, देन इसको डिलीट कर देंगे इमीडिएट। देन नेक्स्ट आ जाएगा फ्लोर ट्रैप, तो आपका यहाँ पे वो WC कितना है, WC 4 एक फ्लोर पे, सो नंबर ऑफ फ्लोर इज 4 एंड देन टोटल 16। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ फ्लोर इनटू ड्रेनेज फिक्सर यूनिट, सो टोटल 64। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐड कर दिया 64, तो लोड यहाँ पे 64 के लिए कैलकुलेट कर लेना है। पाइप साइज तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 64 नहीं है, तो मैक्सिमम आपका 160 लेना है, तो 160 के लिए आपका कितना हो जाएगा 4 इंच, यहाँ पे 64, तो मैक्सिमम अलाउएबल लोड इज 160 ड्रेनेज फिक्सर यूनिट, पाइप साइज इज 4 इंच। सिमिलरली आपको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर पुट कर देंगे 4, देन फ्लोर ट्रैप आपका फ्लोर ट्रैप 6 है, एंड यहाँ पे क्वांटिटी आपका वॉश बेसिन की क्वांटिटी 4 है, देन बिडेट इज आल्सो 4, देन फ्लोर ट्रैप इज 6, ड्रेनेज फिक्सर यूनिट फॉर वॉश बेसिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, एंड बिडेट इज आल्सो 1, देन फ्लोर ट्रैप इज 2। तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे आपको क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ फ्लोर इनटू ड्रेनेज फिक्सर यूनिट, सिंपली इसको ड्रैग कर लेंगे तो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल फिक्सर यूनिट आपका आ गया 80 फिक्सर यूनिट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 80 इज नॉट अवेलेबल हियर, तो हम मैक्सिमम ले लेंगे यहाँ पे 160, अगेन इट इज कमिंग 160, यहाँ पे 160 आ गया, देन 4 इंच। तो आप देख सकते हैं सिंगल एंड डबल स्टैक एंड सॉइल एंड वेस्ट पाइप के लिए ड्रेनेज पाइपिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो आई होप यू गाइस लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली आने वाली हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिज़ाइन करेंगे वेंट पाइप, तो वेंट पाइप साइजिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल स्टैक, डबल स्टैक, देन डबल स्टैक के लिए हम वेंट पाइप डिजाइन करने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने और टेबल प्रिपेयर किया हुआ है वेंट पाइपिंग के लिए, तो वेंट पाइपिंग हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।